मानते हैं मैं तो अपने आप पे यकीन करता हूं। मुझे जो बोलना होता है मैं बोल देता हूं, मुझे जो कहना होता है मैं कह देता हूं, और मुझे जो कवर करना होता है वो भी मैं कवर कर लेता हूं। लेकिन प्रश्न ये है, मैं रुक करता हूं, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता साहब भी हैं, उनका रुक करता हूं। देखिए, चाहे कोई एजेंसी आ जाए, यकीन नहीं हो पा रहा विपक्ष को कि लोकतंत्र मजबूत है। ऐसा क्यों है? और आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल नहीं लग रहा, कतई नहीं लग रहा। नहीं, स्वाभाविक है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये पूरा विश्व जानता है। पर आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं लग रहा? 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया, ये पूरा विश्व, मैं बता रहा हूं रमेश जी, 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया, ये पूरा विश्व जानता है। 36.8% वोट बीजेपी को आए, ये पूरा विश्व जानता है। एनडीए गठबंधन तीसरी बार लगातार 60 वर्षों के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में आए, ये पूरा विश्व जानता है। लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन लोग, समाजवादी पार्टी, इनको नहीं लगेगा। उसका कारण है ना, जिसका नेता जेल में हो उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कैसे होगा? जिसके नेता पे ईडी लगातार चार्जशीट फाइल करती रही और शराब घोटाला कर करके वो स्कूल की बातें गिनवा रहे हैं, तो उनको लोकतंत्र कहां से नजर आएगा? तमाम तरह के अराजक लोग जब बैठे हुए हो दूसरी जगह पे, जहां पे अपने सत्ता का भविष्य नहीं दिख रहा हो, तो उनको लोकतंत्र कहां से नजर आएगा? कांग्रेस पार्टी से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र उन्हें नजर आएगा? 10 साल से सत्ता से बाहर है, अगले 5 साल भी सत्ता में नहीं आएंगे। जो रवैया है, अगले 25 साल तक सत्ता में आने वाले नहीं है। 1/3 का डेफिनेशन प्राइम मिनिस्टर ने बताया था ना लोकसभा में अच्छे से, मुझे लगता है कि याद होगा। 20 साल हमारे और बचे हुए हैं। कम्युनिस्टों को कहां से समझ में आएगा लोकतंत्र? जितने कम्युनिस्ट देश हैं, राई से उठा के देख लीजिए, सब में वहां पे हुकूमत तानाशाह की है। तो कम्युनिस्टों को लोकतंत्र कहां से समझ में आएगा? सच्चाई यह है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ जो है वो इतनी मजबूत है कि किसी के चाहने से नहीं हटेगी, किसी के उखाड़ने से नहीं उखड़ेगी। हमारा देश लोकतांत्रिक था, है और रहेगा। ठीक है। दूसरी बात अमित जी, आज हमने ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अमेरिकन सेंटर ने हमें 72% का क्रेडिट दिया है। मैं नहीं मानता हूं कि सब 72% ही सेटिस्फाइड है। मैं मानता हूं कि इस देश में 99% सेटिस्फाइड लोग हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था से। 1% वो नकारात्मक लोग हैं जो हमेशा किसी देश में रहते हैं, और इस नकारात्मकता में सबसे टॉप नाम राहुल गांधी का है, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत है कि प्रमुख विपक्षी दल होकर भी विदेश में, लंदन में जाके बैठ के भारत के लोकतंत्र को खत्म कर रहे थे और अमेरिका, इंग्लैंड से दरखास्त कर रहे थे कि वो दखल दे। तो ये नकारात्मकता है, और ये ऐसे नकारा व्यक्ति को ये लोग अपना लीडर मान के बैठे हुए हैं। जेल में जिस पार्टी के मुखिया हैं उनको तो लोकतंत्र खतरे में दिखाई देगा। राजेश गुप्ता, आरोपी नंबर 37 और 38 बनी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, इसलिए आपको लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है? देखिए, 2 साल हो गए अमीश भाई, आप ही के साथ में रोड डिबेट करता हूं। 2 साल के अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट ही डाले जा रहे हैं, ट्रायल पे आ नहीं रहा केस। बोले जो मर्जी जाओ, वो तो अब इसी बात के लिए तो कह रहे हैं ना कि जो एजेंसीज है, जो अगर नीट के अंदर कुछ गलत हो जाता है, उस पर सीबीआई जांच आने पे 1 महीना 1.5 महीना लग गया, कोई गिरफ्तारी हुई? एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ईडी उसके अंदर कुछ करेगा नहीं। विपक्ष के नेताओं को उठाना बंद कर देना, या भाजपा ज्वाइन कर लो, है ना, दबाव बनाओ, भाजपा ज्वाइन करवा लो, बन जाओ अजीत पवार, आप छूट जाओगे। अब कोई आदमी देश में ईमानदारी से काम करने जाएगा तो उसको ये पकड़ेंगे क्योंकि वो उनके साथ नहीं है। मैं फिर लेकिन एक बात को कह रहा हूं कि मैंने अभी पहले ही कहा, आलोक भाई से पहले कहा कि 100% लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था पे यकीन करते हैं जो संविधान ने हमको दी है, लेकिन जो भाजपा कर रही है उस पर यकीन नहीं करते। नहीं तो इनकी पूरी सीटें आती 272 जो नहीं आई, ये सीधे है। अब मीडिया में अगर हमारा देश 161वें नंबर पे 180 में से, अब आप मान लीजिए, अगर आपको विदेशी बातों को मानना तो मान लीजिए, आप नहीं मानेंगे। हंगर इंडेक्स पे आप 111वें नंबर पे हैं। आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी, सॉरी, मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। लेकिन ईडी की चार्जशीट कह रही है कि आपने गोवा में पैसे का इस्तेमाल किया और 38 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी, अमीश भाई, ईडी जज नहीं है, न्यायपालिका नहीं है। ईडी तो एक हाँ, ईडी तो एक आयोग का काम फाइल करे, ईडी जो कर रही है, हम कोर्ट में जाएंगे। अब आज चार्जशीट फाइल हो गई, आप बोले कोर्ट में साबित करें। चार्जशीट तो आप ही कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह रहा है कि कब तक कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर सब कुछ सही है तो चार्जशीट फाइल कर दें। तो चार्जशीट फाइल हो गई आज। सप्लीमेंट्री चार्जशीट कब तक डालते रहेंगे? 2 साल हो गए, 2 साल। कोई तो मनी ट्रेल बताएंगे, कुछ तो ट्रायल पे लेके आएंगे। मनीष सिसोदिया जी का केस का ट्रायल पे आ गया, जवाब आज तक ट्रायल पे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बात को स्वीकार करने में थोड़ा और वक्त लगेगा उनको, जब सजा सुनाई जाएगी। मामले में काफी पुख्ता सबूत हैं,
बिना सबूत के एक मुख्यमंत्री को देश की तमाम अदालतें जेल के अंदर नहीं रख सकती। इस बात को समझना चाहिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। वो लगातार उनको बेल नहीं मिल रहा, तो ये बात तभी पूरी तरह खत्म होगी जब सजा आएगी। इस मामले में बीजेपी कुछ कहना चाह रही है। ओके, जवाब अजय आलोक 30 सेकंड्स। मैं राजेश भाई से उम्मीद करता हूं, नहीं, राजेश भाई बहुत व्यवस्थित और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और रोज दिन समाचार पढ़ते हैं। कैसे उन्होंने कह दिया पता नहीं कि नीट में सीबीआई ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। 24 से ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी है और तो और कल ही गिरफ्तारी, 2 गिरफ्तारी तो बिहार से हुई, कल की हेडलाइंस थी। कैसे मिस कर गए राजेश भाई? और कम से कम जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में चल रहा हो, कल फिर उस पर बहस होनी है, तो इतना हल्की बात तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रहा है। बात है कि आप आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था छोड़ दीजिए, अब आपका न्यायपालिका से भी विश्वास उठते जा रहा है और ये पक्का उठ जाएगा जिस दिन अरविंद केजरीवाल को सजा होगी, क्योंकि जो चीज मेरा नहीं है वो आपको कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अभी आपने कहा कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो आपके साथ हो रहा है। अगर न्यायपालिका आपके हिसाब से चले तो बड़ा अच्छा, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो फॉलिएबल। ये आप ही लोग के अलायंस के लोग कहते हैं ना। राहुल गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। जब सब पे सवाल ही उठा दीजिएगा भैया, तो किस व्यवस्था में यकीन करते हैं? एक काम करिए, आप लोग के लिए अलग ग्रह बना देते हैं, जाके उसी में रहिए, वहां पे व्यवस्था फिर अपने हिसाब से ढाल लीजिएगा, क्योंकि भारत की तो व्यवस्था बदलने वाली नहीं है ना। जो व्यवस्था चलते आ रही है वही चलेगी। संविधान से ही चल रहा है। राजेश गुप्ता, देश तो संविधान से चल रहा है, ईडी भी संविधान से चल रही है, अदालतें भी संविधान से चल रही हैं। अमीश भाई, देश के अंदर न्याय व्यवस्था में देरी हो सकती है कुछ वजहों से, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है, लेकिन हमारा हमेशा मानना है न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा, हमारा ऐसा मानना है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट पे हम यकीन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला लिया, 5 जजेस के बेंच ने कहा कि दिल्ली को अधिकार मिलने चाहिए, चुनी हुई सरकार पर अधिकार होने चाहिए, ट्रांसफर के, पोस्टिंग के। कोर्ट संसद में बैठकर अमित शाह जी ने वो छीन लिया, और किन्होंने उनका सपोर्ट करा? आंध्रा के सीएम साहब ने करा, नवीन पटनायक जी ने करा। तो रेड्डी साहब और पटनायक जी का चुनाव में क्या हुआ, ये लोगों को समझना चाहिए कि भाजपा का साथ देने का मतलब है अपनी पार्टी को खत्म करना। मैं तो सत्य प्रकाश जी को कहेंगे, वैसे तो नीतीश जी समझदार आदमी है, नीतीश जी सबके हैं, 18 महीने पूरे हो चुके हैं, तो सत्य प्रकाश जी जरा नीतीश जी को याद दिलाएं कि पिछली बार भी नीतीश जी ने जब भाजपा छोड़ी थी तो इसी रीजन पे छोड़ी थी कि इनके विधायक तोड़े जा रहे थे, तो अपनी पार्टी खत्म करनी है, तो नीतीश जी की मर्जी है। ओके, सत्यप्रकाश से सवाल पूछेगा राजेश जी। 29 जून को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया कि अब हम एनडीए में ही रहेंगे, तो उस बात पर तो विराम लग जाना चाहिए। दूसरी बात है कि हम विपक्ष में रहे हैं एनडीए के, हमारे घर कोई ईडी सीबीआई का परिंदा दस्तक देने नहीं आया, क्योंकि हमारा दामन साफ है। तो आपको एक बात तो राजेश जी माननी होगी कि ये दाल कितना काला है, ये आप जानते होंगे। आप उस पार्टी से विधायक हैं, अजय आलोक जी ने अच्छा कहा, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति और बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं राजेश जी। लेकिन वो जो पूरा का पूरा घालमेल है आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री का शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर 38वें नंबर पर खड़े हैं चार्जशीट में, तो ये बात अदालत ही तय करेगी। और उस दिन ये स्वीकार करिएगा नतमस्तक होकर के, अदालत ने जो कहा। ठीक है, लोकतंत्र की बात हो रही है, तो लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने बोला, आपके गठबंधन पार्टनर ने सुनील यादव, कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अमेरिका और यूरोप चुप हैं और उनको इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन आज जब प्यू रिसर्च की रिपोर्ट आई तो अमेरिका और यूरोप हमसे पीछे हैं लोकतंत्र के मामले में। क्या कहना चाहते हैं अब राहुल जी को? सुनील यादव। देखिए अमीश भाई, मैं केवल एक बात कहूंगा कि हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुत शानदार। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दूसरे नंबर पर है, ये वो एजेंसियां कह रही हैं जिस पर हम आप डिबेट कर रहे हैं। तो देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो नंबर 1 पर होना चाहिए, एक। और हम अपने लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सुप्रीमो किसको मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। क्या अमीश भाई आपको याद है, इसी देश में, इसी देश के सुप्रीम कोर्ट के जज देश की मीडिया के